किसी एक स्टूडेंट से बात किया। अब वो देखो, आप सुनो, अनअवेयरनेस का लेवल देखो। उसका नीट में एग्जाम दिया, उसने नीट में एग्जाम देने के पहले किसी एजेंट का उसके पास मैसेज आया, फोन आया, उसने कहा कि तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, तुमको हम जो है वो हमें 2.5 लाख रुपए दो, हम तुम्हारी सीट ब्लॉक कर देंगे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में या लेडी हार्डिंग कॉलेज में या फला कॉलेज में, ढिका कॉलेज में, तुम्हारी सीट हम बुक कर देंगे, तुमको बस एग्जाम देना नीट का। एग्जाम देने के बाद अब सोचो, एनटीए नीट के उसके पहले पैसे भी जमा कर दिए। ये फॉरेन जाने की बात नहीं चल रही है, इंडिया में ही सीट दिलाने की बात चल रही है। उसके बाद जब रिजल्ट आया, फिर फोन आया कि तुम्हारे नंबर इतने, तुमको 5 लाख रुपए फीस भी लगेगी लेडी हार्डिंग में, जबकि लेडी हार्डिंग की फीस जो है वो कुछ हजार रुपए में 1400 1500 ऐसे कुछ फीस है, तो ये भी जमा कर दो। उसने कहा इतने पैसे नहीं है, बैंक लोन लेना पड़ेगा, लोन वोन नहीं मिल पाएगा, डायरेक्ट देना पड़ेगा पैसा। उसके बाद फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि सामने वाले बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया, 2-2.5 लाख रुपए खा के भाग गया। अब आज के जमाने में आप इतने अनअवेयर रहेंगे कि आपको यही नहीं पता है कि एनटीए नीट में ऐसा पैसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से पैसा देके एमएएमसी में सीट बुक कर लें, एम्स दिल्ली में सीट बुक कर लें। भाई मजाक समझ रखा है क्या? जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या वो क्या मूर्ख है क्या वो? अरे यूक्रेन का समझ में आता था कि भाई कई बहुत सारे ब्रोकर्स घूम रहे थे, वो ब्रोकर एम्स के अंदर प्रेजेंट थे, वो ब्रोकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रेजेंट थे, वो ब्रोकर इन्फ्लुएंसर थे जो फॉरेन। तुम मत समय खराब करो, आ जाओ यूक्रेन जाकर पढ़ लो। अब यूक्रेन में जब बड़ा जो है वो दिवाली मना दी रूस ने, जाके बड़ा बम फोड़े, लाखों लोगों की बेचारे को जिंदगी मुहाल कर ली। अब तुम बोलोगे कहां से पैसा ले लोगे? क्या होगा उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का? पूरा बिल्डिंग ही उड़ा दिया उन्होंने, तो कुछ बचा ही नहीं वहां पे, बेसिक एजुकेशन नहीं बचा, मेडिकल एजुकेशन का क्या होगा? तो लोगों को क्या होता है कि लोग मेहनत से बचने के लिए ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। मत फंसिए ट्रैप में। मानकर चलिए कि मेहनत के बगैर, जो रियल पाथ है उसके बगैर कोई भी रास्ता पकड़ेंगे वो रास्ता गलत ही दिशा में जाएगा, वो कुएं में ही जाएगा रास्ता, वो सही दिशा में नहीं जा सकता। वो ये नहीं बोलता मैं कि फॉरेन मेडिकल डिग्री बुरी है, मैं ये बोलता हूं कि जांच कर, देख परख कर। अब जो यूक्रेन के साथ घटा बहुत ही बुरा था, वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि किसी बच्चे ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन में ऐसा होगा। लेकिन मैं वही बोलता हूं आपसे ना कि बेटा जो है लाइफ में डिसीजन जब लेने पड़ते हैं ना कई बार, तो देखो मैं ये जो हुआ, मेरी पूरी सहानुभूति है उन बच्चों के साथ में जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं, जो यूक्रेन में एडमिशन लिए थे। कारण उसके पीछे ये कि उन बच्चों को, किसी को नहीं पता था कि ऐसा रूस कभी हमला करेगा, ऐसा होगा अटके। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि अब जो हो गया उसमें पैसा भी डूब गया, समय भी खराब हुआ, बहुत चीजें उसमें हुई है। यदि हम अपने देश में ही मेहनत कर लेते, अपने देश की मेडिकल डिग्री के लिए मेहनत कर लेते, शायद हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते। रिस्पेक्टिव है बेटा ये, इसको जज मत कीजिएगा मेरी इस बात को लेके। मेरा मानना है सिर्फ कि आप स्कैम में फंसने से बचिए, किसी तरह के स्कैम में फंसने से बचिए, क्योंकि जो लोग अब्रॉड भेजने की बात करते हैं वो भी बड़ा कमीशन खा लेते हैं उसमें। इसलिए हमें जो है वो देख परख कर निर्णय लेना चाहिए हमको के। और ऐसे बिल्कुल किसी के बहकावे मत आइएगा। कोई नहीं कर सकता काउंसलिंग। कह रहे कोई बोल रहा है मैं लेडी हार्डिंग में एमएएमसी में कहीं एडमिशन करा दूंगा, तो एकदम झूठ बोल रहा है वो, फुल फर्जी है। ऐसे आदमी की कंप्लेंट करके पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहिए उसको, गलत है। अरे मजाक समझ रखा, लेडी हार्डिंग देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है, एमएएमसी देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है। तो मतलब ये चलते फिरते ऐसे ऐसे तो लोग, आपको बता दूं मैं, इन कॉलेज के लिए, एम्स दिल्ली के लिए, लेडी हार्डिंग के लिए, एमएएमसी के लिए, जिपमर के लिए लोग ट्रेन की बैगन भर के पैसा ला सकते हैं कि हमारे बेटे को एडमिशन दिला दो। इतना पैसा है लोगों के पास में कि लोग लाके वो पैसा फेंक देंगे कि लो हमारे बेटे का एडमिशन एम्स दिल्ली में करा दो और बना दो उसको एमडी डॉक्टर। लो पैसा ले लो। कितना पैसा लोगे? जाओ तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूं, साइन कर दो चेक पे और चले जाओ जिंदगी से दूर इस बेटे को लेके। एम्स कराने, पुरानी फिल्मों में नहीं होता था जैसे, ठीक है? तो खैर, तो इसलिए उसमें फंसने से बचिए। ऐसे फोन कॉल आते हैं ना, उनको एंटरटेन मत कीजिए। ये सब आपका भोलेपन का फायदा उठाते हैं बेटा। प्लीज ऐसे ब्रोकर से, इस तरह के लोगों से जो आपको जो है वो इस तरह का लालच देते हैं ना, उससे बचिए। उससे कोई लॉटरी ऑनलाइन नहीं खुलती है कि व्हाट्सएप में तुम्हारा नंबर आया था, देखा हमने, इतने रुपए खुल गए तुम्हारे, 25 लाख की लॉटरी खुल गई, आ जाओ संपर्क कर लो। रहे वो सब लुटेरे हैं, वो बचकर रहिए उससे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।